बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली पेंशन ट्री। आज हम फैमिली पेंशन ट्री को रिव्यू करेंगे। पेंशन के हवाले से काफी मिसकंसेप्शंस हैं कि सरकारी मुलाजिम या सरकारी मुलाजमा की वफात के बाद बस विडोर या बच्चों को ही पेंशन मिलती है। आज हम रिव्यू करेंगे कि सरकारी मुलाजिम या सरकारी मुलाजमा की डेथ के बाद कौन कौन इनकी पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं और उनकी पेंशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। आज हम रिव्यू करेंगे कि अगर सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा अनमैरिड हो या स्पाउस ना हो तो कौन उनकी फैमिली पेंशन का हकदार होगा। पेंशन ट्री। डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो विडो उसकी सबसे पहले पेंशन का हकदार होती है। अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती है तो विडोअर हस्बैंड सबसे पहले उसकी पेंशन का हकदार होता है। मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ की सूरत में विडो उसकी पेंशन की सबसे पहले हकदार होती है। एक से ज्यादा बीवियों की सूरत में हयात बेवाओं और बच्चों की तादाद अगर 4 से ज्यादा नहीं है तो पेंशन बेवाओं और अहल बच्चों में यकसा तौर पर तकसीम की जाएगी। अगर हयात बेवाओं और बच्चों की तादाद 4 से ज्यादा है, हर हयात बेवा को पेंशन का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बकाया हयात मुस्तहिक बच्चों में यकसा तौर पर पेंशन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। मज़कूरा बाला तरीके से तकसीम इस सूरत में भी की जाएगी जब कोई सरकारी मुलाजिम किसी बीवी के हयात बच्चों को पीछे छोड़ दे जो उससे पहले फौत हो चुकी हो। बेवा और इसके बच्चों के अलावा अगर कोई हो तो वो भी इसका हकदार होता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम था तो उसकी पहली बीवी वफात पा चुकी है, मौजूदा बेवा और उसके बच्चे और इसकी गुज़श्ता बीवी जो वफात पा चुकी है उसके बच्चे भी पेंशन के हकदार होंगे। फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ की सूरत में सबसे पहले विडोर हस्बैंड पेंशन का हकदार होता है। एक खातून सरकारी मुलाजिम हयात शोहर के बच्चों के अलावा साबका शादी से बच्चों को पीछे छोड़ देती है। पेंशन शोहर और तमाम अहल बच्चों में यकसा तौर पर तकसीम की जाएगी। इट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी तो उसकी गुज़श्ता शादी में उसके जितने भी बच्चे हैं, मौजूदा शोहर और बच्चे और गुज़श्ता शादी से होने वाले बच्चे जो उसके साथ रहते थे वो भी पेंशन के हकदार होंगे। कुल बेनिफिशरीज की तादाद अगर 4 से ज्यादा हो तो शोहर को पेंशन का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी रकम अहल बच्चों में मुसावी तौर पर तकसीम कर दी जाएगी। फेलिंग 1 एंड 2। अभी जो ऑप्शन 1 एंड 2 डिस्कस किया है, अगर इन दोनों में से कोई भी फर्द हयात नहीं है तो इस सूरत में सरकारी मुलाजिम की सबसे बड़ी बेवा बेटी, तलाक याफ्ता बेटी और गैर शादीशुदा बहन को इनकी दोबारा शादी तक या आमदनी का कायदा जरिया हासिल करने तक पेंशन मिलती रहेगी। फेलिंग इन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में से कोई भी फर्द अगर मौजूद नहीं है तो सरकारी मुलाजिम के मतवफी बेटे की सबसे बड़ी बेवा जो है पेंशन की हकदार होती है। फेलिंग इन 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट। एक सरकारी मुलाजिम के मतवफी बेटे की सबसे बड़े हयात बेटा फिर पेंशन का हकदार होगा। फेलिंग इन 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक कोई भी फर्द मौजूद नहीं है तो एक सरकारी मुलाजिम के मतवफी बेटे की सबसे बड़ी गैर शादीशुदा बेटी पेंशन की हकदार होगी। फेलिंग इन 1 to 6 पॉइंट। अगर 1 to 6 पॉइंट तक कोई भी फर्द हयात नहीं है तो एक सरकारी मुलाजिम के फौतशुदा बेटे की सबसे बड़ी बेवा बेटी पेंशन की हकदार होगी। नोटिफिकेशन नंबर FT-SR-3-4-57/2013, मोरखा 15 मई 2013। सब्सटीट्यूटेड लेटर। पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल के कायदा 4.10 4 के मुताबिक
खानदानी पेंशन दिए गए हुक्म के तहत एक वक्त में सिर्फ एक फैमिली मेंबर को मुस्तस्ना होने की इजाजत दी जाएगी। अगर फैमिली पेंशन ऊपर दिए गए के तहत काबिल अदायगी नहीं है, अभी जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से कोई भी फर्क मौजूद नहीं है तो पेंशन ऐसे दी जाएगी। सबसे पहले वालिद को ताहयात मिलेगी। फेलिंग 1 पॉइंट, अगर वालिद हयात नहीं है तो पॉइंट नंबर 2 वालदा को ताहयात मिलेगी पेंशन। फेलिंग इन 1 एंड 2, इन दोनों के हयात ना होने की सूरत में 21 साल से कम उम्र के सबसे बड़े हयात भाई को पेंशन मिलेगी। फेलिंग इन 1 to 3 पॉइंट, अगर पहले 3 पॉइंट में डिस्कस किए गए अफराद मौजूद नहीं हैं, हयात नहीं हैं। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ी हयात बेवा बहन को पेंशन मिलेगी 10 साल के लिए, या 10 साल का गैर खत्म शुदा हिस्सा जितना भी होगा उस वक्त तक वो पेंशन की हकदार होगी। फेलिंग इन पॉइंट 1 to 4, अगर इन चारों पॉइंट में से कोई भी फर्द हयात नहीं है। पॉइंट नंबर 5, तलाक याफ्ता बहन पेंशन की हकदार होगी। फैमिली पेंशन जैसा कि ऊपर दिया गया है, सीरियल नंबर 1 और 2 के अलावा एक ही वक्त में सरकारी मुलाजिम के खानदान के एक रुकन से ज्यादा अदायगी पेंशन की नहीं की जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको फैमिली पेंशन ट्री की बखूबी समझ आ गई होगी।